फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू EFT हब एजुकेशन चैनल। माय नेम इज रंजित निषाद। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं टेंस। जी हां, आज मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से टेंस पढ़ाने वाला हूं, वो भी थियरी विद प्रैक्टिस। जी हां, वो भी थियरी विद प्रैक्टिस, जो आपको अंग्रेजी लिखने में, समझने में और बोलने में बहुत मदद करेगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फ्यूचर में जो कुछ भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और उस वीडियो को देखकर आप आसानी से लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए ना, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं टेंस। तो फ्रेंड्स, चलिए सीखते हैं टेंस। फ्रेंड्स, आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया गया है टेंस। टेंस मतलब होता है समय, टेंस मतलब होता है काल। टेंस मतलब समय भी होता है, टेंस मतलब काल भी होता है। अब यह जो टेंस है ना, इसके तीन प्रकार हैं। आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया गया है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। टेंस 3 प्रकार का होता है। जैसे पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। पहला जो आपका है प्रेजेंट टेंस, इसका जो हिंदी है वर्तमान काल। क्या है? वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है। प्रेजेंट टेंस मींस होता है वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस का जो हिंदी होता है भूतकाल, जो बीत गया है, जो बीत गया है उसे हम पास्ट टेंस बोलते हैं, उसको हिंदी में हम बोलते हैं भूतकाल। फ्यूचर टेंस का जो हिंदी होता है भविष्यकाल, जो आने वाला है, जो आने वाला है उसको हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं भविष्यकाल। अब इन तीनों के 4-4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4-4 भाग। चलिए एक एक करके सभी को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं, दिया गया है प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मिला के पूरा का पूरा 12 टेंस होता है। हम लोग एक एक करके सभी टेंस को पढ़ने वाले हैं। मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप मेरा पूरा का पूरा वीडियो वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और आसानी से आप टेंस पर कमांड कर पाएंगे। जब पूरा वीडियो वॉच कर लेंगे ना, तो मैं गारंटी देता हूं आप टेंस पर किसी भी प्रकार से आप कमांड कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज सीखते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स, आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या दिया गया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका जो पहचान है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे वह जाता है, ता है, वह अंग्रेजी बोलती है, ती है, वे आते हैं, ते हैं, मैं पढ़ाता हूं, ता हूं, ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका जो रूल है, ही सी इट नेम सिंगुलर एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में एस जोड़ देते हैं। ही सी इट नेम जो होता है ना, सिंगुलर एक वचन होता है। ही सी इट नेम क्या होता है? सिंगुलर एक वचन होता है। और दूसरा रूल है, आई व्यू दे प्लूरल बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में एस नहीं जोड़ते। एक बार और देखिए, ही सी इट नेम सिंगुलर एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में एस जोड़ देते हैं और आई व्यू दे प्लूरल बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में एस नहीं जोड़ते हैं, वो आपका फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अभी आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। बस आप क्या करिए, पूरा का पूरा वीडियो वॉच करिएगा। यहां पर देखिए फ्रेंड्स, यहां पर दिया गया है सिंपल सेंटेंस। क्या दिया गया है? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मींस होता है साधारण वाक्य। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले आपको यहां पर सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको वर्ब लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद अदर लगाना है। फ्रेंड्स, मुख्य बात यह है, अगर यहां सब्जेक्ट में ही सी इट नेम रहेगा, अगर यहां सब्जेक्ट में ही सी इट नेम रहेगा तो वर्ब में आपको यस लगा देना है। अगर यहां सब्जेक्ट में आई वी यू दे रहेगा तो यहां वर्ब में आपको यस नहीं लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद अदर लगाना है। जैसे वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। जैसे देखिए यहां पर ही है तो इसके क्रिया में, इसके वर्ब में ईएस लगा हुआ है। इसी तरह से ही गोज टू मार्केट, अगर यहां सब्जेक्ट में ही सी इट नेम आएगा तो वर्ब में आपको यस लगा देना है। अगर यहां सब्जेक्ट में आई वी यू दे आएगा तो उसके वर्ब में आपको यस नहीं लगा। जैसे यहां पर दिया गया मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट। देखिए आई के साथ वर्ब में आपका यस नहीं लगा है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अभी नहीं समझ में आया है तो घबराइए नहीं, आगे देखिए यहां पर दिया गया है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में आपको क्या करना है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। सिंपल सेंटेंस में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जब सब्जेक्ट ही सी इट नेम रहेगा, जब सब्जेक्ट में ही सी इट नेम रहेगा तो वर्ब के साथ यस जोड़ दिया जाता है। वर्ब के साथ यस जोड़ देना है। जब सब्जेक्ट में ही सी इट नेम रहेगा ना, तो वहां पर आपको क्या करना है, वर्ब में आपको यस लगा देना है।
मुद्दे की बात यह है कि किसके साथ यस और किसके साथ यस लगेगा। जी हाँ, मुद्दे की बात तो यही है कि किस वर्ब के साथ यस लगेगा, किस वर्ब के साथ यस लगेगा, आपको यही तो समझना है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स यहां पर दिया गया है, अगर सब्जेक्ट में ही सीट नेम रहेगा, अगर सब्जेक्ट में ही सीट नेम रहेगा और उसका वर्ब का अंतिम अक्षर, उस सब्जेक्ट का वर्ब का अंतिम अक्षर डबल एस ओ जेड एक्स सी एच एस एच रहेगा तो वर्ब के साथ ईएस जोड़ दिया जाएगा। जी हाँ, आपको समझ में नहीं आया ना, चलिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे अगर सब्जेक्ट में ही सीट नेम रहेगा और उसमें जो वर्ब आएगा ना उसका अंतिम अक्षर क्या रहेगा, डबल एस ओ जेड एक्स सी एच एस एच। अगर ऐसा रहता है तो वहां पर आपको क्या करना है, ईएस लगा देना है। क्या लगाना है, ईएस। नहीं समझ आया ना, चलिए यहां पर देखिए, ही गो, ये देखिए यहां पर जो गो है ना, वर्ब जो लगा है ना, वर्ब क्रिया जो है यहां पर गो, इसमें ओ है, ओ, मैंने यही तो बताया आपको। यहां पर अगर डबल एस ओ जेड एक्स सी एच एस एच रहेगा तो आपको क्या करना है, ईएस लगा देना है। देखिए यहां पर गो है ना, ओ लगा है, इसका अंतिम अक्षर ओ है, इसलिए मैंने यहां पर ईएस लगा दिया है। सी फेच, फेच मतलब होता है जाकर लाना, फेच मींस क्या होता है, जाकर लाना। और देखिए यहां पर सीएच लगा है, इसलिए मैंने यहां पर ईएस लगा दिया है। मतलब अगर वर्ब में एस डबल एस ओ जेड एक्स सी एच एस एच रहेगा तो आपको क्या करना है, ईएस लगा देना है। समझ आ गया ना, किसके साथ, ही सी इट नेम के साथ। ही सी इट नेम के साथ कोई वर्ब ऐसा आता है जिसके अंत में क्या रहेगा, ऐसा रहेगा, तो आपको ईएस लगा देना है। और बाकी अन्य वर्ब के साथ आपको यस लगा देना है। फ्रेंड्स और भी कुछ नियम दिए गए हैं यहां पर, आप देख लीजिए। और सब्जेक्ट में ही सीट नेम हो, फिर देखिए क्या कह रहा है, और सब्जेक्ट में ही सीट नेम हो और उसका वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो, उसमें जो वर्ब आएगा उसका अंतिम अक्षर वाई हो और इससे पूर्व का अक्षर व्यंजन यानी कंसोनेंट हो तो सिंपल सेंटेंस में वाई को हटाकर आईएस में बदल दिया जाएगा। जी हाँ, अगर वह फिर ही सीट नेम आएगा और उसमें फिर एक वर्ब आएगी जिसका अंतिम अक्षर वाई रहेगा और उस वाई के पहले वाला अक्षर कंसोनेंट रहेगा, उस वाई को हटाकर आपको आईईएस लगा देना है। क्या लगा देना है, आईईएस। जैसे यहां पर देख लीजिए, अगर यहां पर ही सीट नेम रहेगा, अगर यहां पर ही सीट नेम रहेगा और एक ऐसा वर्ब आएगा जिसके अंत में क्या आएगा, वाई आएगा और उसका पहला अक्षर यहां पर कंसोनेंट आएगा तो उस वाई को हटाकर आपको क्या लगा देना है, आईईएस लगा देना है। क्या लगा देना है, आईईएस। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए सीटा ट्राई, यहां पर कह रहा है कि यहां पर वाई आया है, इसका पहला अक्षर, इससे पहले वाला अक्षर कंसोनेंट है, इसलिए इस वाई को हटाकर मैंने क्या लगा दिया, यहां पर आईईएस लगा दिया। सुमन क्राई, यहां पर वाई आया है, इसका इससे पहले वाला अक्षर क्या आया है, आर आया है, यह कंसोनेंट है, इसलिए मैंने इस वाई को हटाकर यहां पर क्या लगा दिया, आईईएस लगा दिया। और दूसरा कुछ रहेगा तो वाई हटेगा नहीं। अगर यहां पर आपका वॉवेल रहेगा तो यहां पर आपको वाई नहीं हटाना है, आपको जैसा रहेगा वैसे लिख देना है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, अब प्रैक्टिस की बारी है। चलिए यहां पर देख लीजिए फ्रेंड्स, यहां पर दिया गया है सिंपल सेंटेंस। अभी मैंने आपको सारा का सारा चीज बता दिया हुआ है, बस आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना है। फ्रेंड्स अगर यहां सब्जेक्ट में ही सीट नेम रहेगा तो वर्ब में आपको यस यस लगा देना है। सिंपल सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट में ही सीट नेम रहेगा तो वर्ब में आपको यस यस लगाना है। अगर यहां सब्जेक्ट में आई वी उदय रहेगा तो यहां पर वर्ब में यस यस नहीं लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद अदर लगाना है। बस आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, अभी आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट। मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन प्लेज क्रिकेट। उसकी मम्मी खाना बनाती है, हिज मदर कुक्स फूड। वे लोग बाजार जाते हैं, दे गो टू मार्केट। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। मैं कंप्यूटर चलाता हूं, आई ऑपरेट कंप्यूटर। मेरा भाई कंप्यूटर चलाता है, माई ब्रदर ऑपरेट्स कंप्यूटर। वे लोग मंदिर में पूजा करते हैं, दे वर्शिप इन टेम्पल। मैं गाना गाता हूं, आई सिंग अ सॉन्ग। राधा गाना गाती है, राधा सिंग्स अ सॉन्ग। वे लोग गर्म पानी पीते हैं, दे ड्रिंक हॉट वाटर। दे ड्रिंक हॉट वाटर। वे लोग झगड़ा करते हैं, दे फाइट। मेरे पापा कार चलाते हैं, माई फादर ड्राइव्स कार। मोहन सब्जी बेचता है, मोहन सेल्स वेजिटेबल। मैं मंदिर में पूजा करता हूं, आई वर्शिप इन टेम्पल। मैं सुबह में दौड़ता हूं, आई रन इन द मॉर्निंग। मेरी मम्मी खाना बनाती है, माई मदर कुक्स फूड। वे लोग दरवाजा खोलते हैं, दे ओपन द डोर। वे लोग सुबह में दौड़ते हैं, दे रन इन द मॉर्निंग। मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड बुक। मेरी बहन किताब पढ़ती है, माई सिस्टर रीड बुक। मोहन झगड़ा करता है, मोहन फाइट्स। मोहन रोड पर झगड़ा करता है, मोहन फाइट्स ऑन द रोड। वे लोग बाजार जाते हैं, दे गो टू मार्केट। वे लोग मंदिर में पूजा करते हैं, दे वर्शिप इन द टेम्पल। राधा फूल तोड़ती है, राधा प्लक्स फ्लावर। मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता हूं, आई स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। मैं गाना गाता हूं, आई सिंग अ सॉन्ग। वे लोग दरवाजा खोलते हैं, दे ओपन द डोर। वे लोग सुबह में टहलते हैं, दे वॉक इन द मॉर्निंग। राधा किताब पढ़ती है, राधा रीड्स बुक।
राधा पत्र लिखती है, राधा राइट्स अ लेटर। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये सारा का सारा कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं निगेटिव पर। चलिए आगे देख लीजिए, यहां पर दिया गया है निगेटिव सेंटेंस। क्या दिया गया है? निगेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स अगर यहां सब्जेक्ट में ही सी इट नेम रहेगा तो यहां पर आपको डज नॉट लगाना है। अगर यहां सब्जेक्ट में आई वी यू दे रहेगा तो यहां पर आपको डू नॉट लगाना है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। फ्रेंड्स वह बाजार नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू मार्केट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। मैं पानी नहीं पीता हूं, आई डू नॉट ड्रिंक वाटर। मैं कपड़ा नहीं धोता हूं, आई डू नॉट वॉश क्लोथ। मैं टीवी नहीं देखता हूं, आई डू नॉट वॉच टीवी। मेरा भाई दरवाजा नहीं खोलता है, माई ब्रदर डज नॉट ओपन द डोर। राधा फूल नहीं तोड़ती है, राधा डज नॉट प्लक फ्लावर। वे लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश। वे लोग अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, दे डू नॉट लर्न इंग्लिश। वे लोग झगड़ा नहीं करते हैं, दे डू नॉट फाइट। हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू स्कूल। हम लोग गाना नहीं गाते हैं, वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। हम लोग टीवी नहीं देखते हैं, वी डू नॉट वॉच टीवी। हम लोग सुबह में नहीं दौड़ते हैं, वी डू नॉट रन इन द मॉर्निंग। हम लोग नदी में नहीं तैरते हैं, वी डू नॉट स्विम इन द रिवर। हम लोग पैसा नहीं चुराते हैं, वी डू नॉट स्टील मनी। राधा फूल नहीं तोड़ती है, राधा डज नॉट प्लक फ्लावर। वे लोग सब्जी नहीं बेचते हैं, दे डू नॉट सेल वेजिटेबल। वे लोग गाना नहीं गाते हैं, दे डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। वे लोग स्कूल में गाना नहीं गाते हैं, दे डू नॉट सिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल। वे लोग घर नहीं सजाते हैं, दे डू नॉट डेकोरेट होम। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये निगेटिव का भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब जो मेरा अगला कंसेप्ट है जिसका नाम है इंट्रोगेटिव। जी हाँ, अगर सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द आ जाता है, अगर वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनती है। फ्रेंड्स आपको क्या करना है ना, यहां से सब्जेक्ट उठा के पीछे कर देना है और डू और डज को आगे कर देना है। सब्जेक्ट को पीछे कर देना है और डू और डज को क्या कर देना है? आगे कर देना है। किसके लिए? क्या के लिए? जी हाँ, उसके बाद आपको वर्ब लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद अदर लगाना है। क्या वह बाजार जाता है? डज ही गो टू मार्केट। मुद्दे की बात यह है, अगर यहां सब्जेक्ट में ही सीट नेम रहेगा तो यहां पर आपको डज लगाना है। अगर यहां सब्जेक्ट में आई वी यू दे रहेगा तो यहां पर आपको डू लगाना है। क्या वह बाजार जाता है? डज ही गो टू मार्केट। क्या मैं बाजार जाता हूं? डू आई गो टू मार्केट। क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? डू यू प्ले क्रिकेट। क्या आप गर्म पानी पीते हैं? डू यू ड्रिंक हॉट वाटर। क्या आप स्कूल में गाना गाते हैं? डू यू सिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल। क्या आप दरवाजा खोलते हैं? डू यू ओपन द डोर। क्या मोहन पैसा चुराता है? डज मोहन स्टील मनी। क्या मोहन किताब पढ़ता है? डज मोहन रीड बुक। क्या वे लोग सब्जी बेचते हैं? डू दे सेल वेजिटेबल। क्या आप कार चलाते हैं? डू यू ड्राइव कार। क्या आप टीवी देखते हैं? डू यू वॉच टीवी। क्या आप घर आते हैं? डू यू कम एट होम। क्या आप मंदिर में पूजा करते हैं? डू यू वर्शिप इन टेम्पल। क्या आप प्रश्न पूछते हैं? डू यू आस्क क्वेश्चन। क्या आप यहाँ बैठते हैं? डू यू सिट हियर। क्या आप वहाँ बैठते हैं? डू यू सिट देयर। क्या आप घर सजाते हैं? डू यू डेकोरेट होम। क्या मोहन स्कूल जाता है? डज मोहन गो टू स्कूल। क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं? डू दे प्ले क्रिकेट। क्या वे लोग बॉल फेंकते हैं? डू दे थ्रो बॉल। क्या वे लोग पैसा चुराते हैं? डू दे स्टील मनी। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये इंट्रोगेटिव का भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। जी हाँ, यहां पर दिया गया है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। फ्रेंड्स सेम वैसे ही है, बस आपको नॉट लगाना है। जैसे क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपको डू या डज लगाना है। किसके लिए? क्या के लिए। डू या डज किसके लिए लगाना है? क्या के लिए। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। क्या वह बाजार नहीं जाता है? डज ही नॉट गो टू मार्केट। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट में ही सीट नेम रहेगा तो यहाँ पर आपको डज लगाना है। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट में आई वी यू दे रहेगा तो यहाँ पर आपको डू लगाना है। समझ आ गया ना? क्या वह बाजार नहीं जाता है? डज ही नॉट गो टू मार्केट। क्या तुम कपड़ा नहीं धोते हो? डू यू नॉट वॉश क्लोथ। क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं? डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या आप पत्र नहीं लिखते हैं? डू यू नॉट राइट अ लेटर। क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं? डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या मोहन सब्जी नहीं बेचता है? डज मोहन नॉट सेल वेजिटेबल। क्या आप काम नहीं करते हैं? डू यू नॉट वर्क। क्या तुम्हारी मम्मी खाना नहीं बनाती है? डज योर मदर नॉट कुक फूड। क्या तुम्हारी बहन किताब नहीं पढ़ती है? डज योर सिस्टर नॉट रीड बुक। क्या तुम चाय नहीं पीते हो? डू यू नॉट हैव टी। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो? डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या आप कार नहीं चलाते हैं? डू यू नॉट ड्राइव कार। क्या आप सुबह में नहीं दौड़ते हैं? डू यू नॉट रन इन द मॉर्निंग। क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं? डू यू नॉट टीच इंग्लिश। क्या आप यहाँ नहीं आते हैं? डू यू नॉट कम हियर। क्या आप वहाँ नहीं जाते हैं? डू यू नॉट गो देयर। क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं? डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश।
तो फ्रेंड्स अब हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चन वर्ड पर। आप यहां पर देख सकते हैं दिया गया है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ और भी बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन वर्ड, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद डू या डज लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। जी हाँ, इसी तरह से आपको सेंटेंस बनाना है। तुम बाजार क्यों जाते हो? देखिए यहां पर क्यों लगा है, यह आपका एक क्वेश्चन वर्ड है। तुम बाजार कैसे जाते हो? वो भी आपका क्वेश्चन वर्ड है। तुम बाजार कब जाते हो? वो भी आपका क्वेश्चन वर्ड है। कब, क्यों, कहां, कैसे, ये सब क्वेश्चन वर्ड है। अगर सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे आ जाता है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है, उसके बाद आपको डू या डज लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऐसे करके आप सेंटेंस बना लीजिएगा। चलिए, तुम बाजार क्यों जाते हो? व्हाई डू यू गो टू मार्केट? तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो? व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट? तुम गाना क्यों गाते हो? व्हाई डू यू सिंग अ सॉन्ग? तुम क्यों पढ़ाते हो? व्हाई डू यू टीच? तुम कार क्यों चलाते हो? व्हाई डू यू ड्राइव कार? तुम कब जाते हो? व्हेन डू यू गो? मोहन कब खेलता है? व्हेन डज मोहन प्ले? तुम कब आते हो? व्हेन डू यू कम? तुम कब सोते हो? व्हेन डू यू स्लीप? आप कब पढ़ाते हैं? व्हेन डू यू टीच? आप कंप्यूटर कब चलाते हैं? व्हेन डू यू ऑपरेट कंप्यूटर? आप खाना कब खाते हैं? व्हेन डू यू ईट फूड? तो फ्रेंड्स यहां पर आप सभी सब्जेक्ट का प्रयोग करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब जो मेरा अगला कंसेप्ट है जिसका नाम है क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव। जी हाँ, सब बस निगेटिव लगाना है, नॉट लगाना है। यहां पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है, उसके बाद डू या डज लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर। जैसे व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इसी तरह का प्रयोग करना है। बीच में क्यों आ जाएगा, कब, कहां, कैसे आ जाएगा, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले आपको लगा देना है। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल? देखिए यहां पर कैसे लग रहा है, यहां पर आपका नॉट लग रहा है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल? वे किताब क्यों नहीं पढ़ते हैं? व्हाई डू दे नॉट रीड बुक? तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो? व्हाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट? तुम गाना क्यों नहीं गाते हो? व्हाई डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग? तुम क्यों नहीं आते हो? व्हाई डू यू नॉट कम? तुम क्यों नहीं सोते हो? व्हाई डू यू नॉट स्लीप? तुम खाना क्यों नहीं खाते हो? व्हाई डू यू नॉट ईट फूड? तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है सारा का सारा कंसेप्ट आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाउंड दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। टिल देन बाय।